पहले जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था या फिर कोई जुर्म को अंजाम देता था तो उसे पुलिस हिरासत में लेती थी या फिर यह कहीं की गिरफ्तार करती थी। उसके बाद कोर्ट के अंदर पेश किया जाता था और उसके बाद में आगामी प्रक्रिया जो भी होती थी उसे पूरा किया जाता था। लेकिन फिलहाल पहले बुलडोजर चलता है, उसके बाद में ही कोई कोर्ट कचहरी की कार्रवाई की जाती है। ये बुलडोजर क्यों बनाया गया था, इस बुलडोजर को बनाने वाला कौन था, उसका इसके पीछे क्या मकसद था और ये जेसीबी क्या होती है, क्या इन दोनों में अंतर है और जेसीबी का रंग पीला ही क्यों होता है, आज इन सब बातों के बारे में आपसे बात करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इन सब बातों को जानेंगे क्योंकि आप भी अपने आसपास बुलडोजर को खूब चलते हुए देखते होंगे। आज के समय में तो लोग बोलने से भी डरते हैं। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर बुलडोजर की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी। सबसे पहले जानते हैं जिसे आप जेसीबी कहते हैं, उसका नाम जेसीबी नहीं होता। जेसीबी तो दरअसल एक कंपनी का नाम है। इसका पीला रंग क्यों होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जब इसका नाम जेसीबी नहीं है, जेसीबी कंपनी का नाम है, तो फिर इस मशीन, इस यंत्र का सही नाम क्या है उस नाम को जानते हैं। इसके अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम होता है बैकहो लोडर। बैकहो लोडर काफी समय पहले यानी कि पहले पुराने टाइम में इसको कृषि के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे आज ये वो रूप ले चुका है जो कभी भी किसी का भी घर, किसी की भी प्रॉपर्टी को तोड़ देता है। तो इसकी बात 1953 से करते हैं। 1953 के अंदर जेसीबी कंपनी ने पहले बैकहो लोडर को बनाया। अभी संयम बरतिए, जेसीबी कंपनी क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पहले बैकहो लोडर यानी कि जिस मशीन को, जिस यंत्र को आप देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिर 1945 के अंदर अगर बात करें, इसका एक मॉडल बनाया गया था और उस समय इसके अंदर बदलाव किया गया। उसके बाद में ये पूरी तरह से 1953 में सामने आया। 1953 के अंदर ये सामने तो आ गया लेकिन इसका रंग उस समय भी पीला नहीं था। उस समय इसको दो रंग के अंदर बनाया गया, नीला और लाल रंग उस समय इसका होता था। और अगर बात करें कि जेसीबी जो है ये भारत के अंदर यानी कि जो बैकहो लोडर बनाने वाली कंपनी है, ये भारत के अंदर पहली ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी थी जिसने अपनी फैक्ट्री यहां पर लगाई थी। जेसीबी मशीन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर इसका एक्सपोर्ट जो वर्तमान में हो रहा है जेसीबी मशीन का, वो भारत से ही हो रहा है। अगर जेसीबी की बात करें तो जेसीबी वर्तमान में कितने तरह के प्रोडक्ट या फिर ये कहीं कि कितनी तरह की मशीनें, यंत्र तैयार कर रही है, तो जेसीबी कंपनी फिलहाल पूरी दुनिया के अंदर 300 तरह की मशीनें तैयार कर रही है और उनको बेच रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना आखिर किसने की थी। तो जोसेफ सीरियल बेमफोर्ड एक्स केवर्ट्स ने इसकी स्थापना की थी। जोसेफ सीरियल बेमफोर्ड, आप समझ भी गए होंगे, जेसीबी यहीं से आता है, यहीं से इसका नाम पड़ा है। तो इस कंपनी का नाम रखा गया जोसेफ सीरियल बेमफोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम रखा गया। और इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 के अंदर स्टेफोर्डशायर इंग्लैंड में की गई थी। अगर इसकी बात करें कि खपत यानी कि इसका खर्चा, इसकी कीमत क्या होती है, तो इसकी कीमत की अगर बात करें, अगर आपको जेसीबी के माध्यम से कोई अपना कार्य कराना है तो 10,000 रुपये इसकी कीमत, लगभग 10,000 रुपये एक घंटे की होती है। यानी कि अगर आपको जेसीबी के माध्यम से कोई कार्य कराना है तो लगभग 10,000 रुपये का खर्चा एक घंटे के अंदर आ जाता है। कहीं कहीं पर कीमतों के अंदर थोड़ी कमी तो थोड़ी बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसको पीला करने की शुरुआत 1964 के अंदर हुई। क्योंकि पीला भी इसको इसलिए किया जाता है, अक्सर आपने देखा होगा रात्रि में भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चलता रहता है, तो जो इसकी विजिबिलिटी है वो बनी रहे, ये दूर से ही दिखाई दे जाए, इसलिए इसको पीला रंग दिया गया। इतना ही नहीं, आपने करेंट के ऊपर भी पीला रंग देखा होगा, तो उसका भी यही कारण है ताकि इसकी विजिबिलिटी बनी रहे और कोई दुर्घटना घटित ना हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके मालिक के बारे में, यानी कि जो इसके मालिक हैं उन्होंने किस तरह से इसको बनाया और इंडिया के अंदर जेसीबी का मुख्यालय कहां पर है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि का काम कहां पर होता है। तो जेसीबी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, जोसेफ सीरियल बेमफोर्ड। इसके अंदर स्टीयरिंग नहीं होता, स्टीयरिंग के स्थान पर इसको लीवर्स के जरिए हैंडल किया जाता है। अब जेसीबी जो है ब्रिटेन की कंपनी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि ब्रिटिश, पहले मैं आपसे जिक्र कर ही चुका हूँ। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो रोचेस्टर स्टेफोर्डशायर में है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जोसेफ ने इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की थी। वर्तमान में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर इसकी लगभग 22 फैक्ट्री मौजूद है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जेसीबी ने अपना व्यापार 1979 के अंदर शुरू किया था। भारत के अंदर इसके 5 कारखाने मौजूद हैं। नई दिल्ली के अंदर जेसीबी का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना मौजूद है और यहीं पर नई दिल्ली के अंदर ही जेसीबी इंडिया का मुख्यालय भी मौजूद है। अगर बात करें कि यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर की जाती है, तो भारत के अंदर जेसीबी की मैन्युफैक्चरिंग फरीदाबाद, जयपुर और पुणे के अंदर की जाती है। और अगर बात करें इसका लोगो कब लगाया गया, जेसीबी के ऊपर जो इसका लोगो आप देखते हैं वो जो लिखा हुआ होता है 3 वर्ड जेसीबी, ये 1953 के अंदर लगाया गया था। तो जेसीबी को लेकर ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे शेयर करें।